और उस बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां भगवान बुद्ध के शिष्यों के अवशेष रवाना होंगे। बता दें कि सांची स्तूप में सुरक्षित शिष्यों के पावन अवशेष रखे थे। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के अवशेष मंगोलिया भेजे जाएंगे। सार्वजनिक दर्शन के लिए भोपाल से दिल्ली भेजे जा रहे अवशेष कल दिल्ली में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ पावन अवशेष रखे जाएंगे। 30 मई को दिल्ली से मंगोलिया के लिए रवाना होंगे। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में 31 मई से दर्शन होंगे। भोपाल से राजकीय सम्मान के साथ अवशेष विदा किए जाएंगे। तो बता दें कि भगवान बुद्ध के शिष्यों के पवित्र अवशेष रवाना होंगे। सांची स्तूप में सुरक्षित शिष्यों के पावन अवशेष रखे थे। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के अवशेष मंगोलिया भेजे जाएंगे। सार्वजनिक दर्शन के लिए भोपाल से दिल्ली भेजे जा रहे अवशेष कल दिल्ली में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ अवशेष पावन अवशेष रखे जाएंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनी ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, भगवान बुद्ध के शिष्यों के जो अवशेष है, पावन अवशेष, उन्हें रवाना किया जा रहा है। उन्हें जब रवाना किया जा रहा है तो जो शिष्य भोपाल में उनके मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि दर्शनों के लिए उनके ये जो अवशेष है उनको रवाना किया जा रहा है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध सांची जो कि यूनेस्को की श्रृंखला में शामिल है, वहाँ से भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य अरिहंत सारीपुत्र और अरिहंत महामोगल्यान के जो अस्थि कलश है वहाँ रखा हुआ है। और उस अस्थि कलश को साल में एक बार दर्शनों के लिए निकाला जाता है और वहाँ बड़ा चैत्यगिरी विहार में बड़ा मेला लगता है। और इन अस्थियों को जो कि भगवान गौतम बुद्ध के सेनापति थे महामोगल्यान और सारीपुत्र को दिल्ली होते हुए मंगोलिया ले जाया जा रहा है। 31 मई को मंगोलिया में इन्हें दर्शनों के लिए रखा जाएगा। वहाँ से पूरे विश्व से टूरिस्ट आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और भगवान गौतम बुद्ध के ये दो शिष्य हैं जो अरिहंत सारीपुत्र और अरिहंत महामोगल्यान के अस्थियों के दर्शन करेंगे। और जहाँ तक बात करें तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से इन अस्थियों का काफ़ी महत्व है। और भोपाल के पास सांची में इन अस्थियों को विधिवत रखा गया है और साल में 2 बार इन्हें निकाला जाता है पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे, उनके आग्रह पे भगवान गौतम बुद्ध के दोनों शिष्यों की अस्थियों को मंगोलिया ले जाया जा रहा है। और 31 दिल्ली होते हुए मंगोलिया ले जाया जा रहा है। और मंगोलिया में 31 मई को एक बड़ा मेला लगा जहाँ पूरे वर्ल्ड से श्रद्धालु आएंगे, बौद्ध धर्म को मानने वाले आएंगे, अन्य लोग भी आएंगे और इन अस्थियों के दर्शन करेंगे। अनिरुद्ध, कब तक ये जो अस्थि कलश है ये मंगोलिया में रहेगा और कब फिर वापस इसको लाया जाएगा? देखिए, 31 मई को मंगोलिया की राजधानी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वहाँ पूरे विश्व से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी इन अस्थियों को वहाँ ले जाना बताया जा रहा है। और इस वक्त एयरपोर्ट पे इन अस्थियों को रवाना करने प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कुछ ही देर में आने वाले हैं। और हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक पूरा मंच लगा है। मंच पर भगवान बुद्ध के परम शिष्यों श्री सारीपुत्र एवं श्री महामोगल्यान के पवित्र अस्थि अवशेष का मंगोलिया विहार, ये टाइटल दिया गया है। और यहाँ विधिवत इन्हें रवाना किया जाएगा ताकि लोग वहाँ उनके दर्शन कर सकें, उन्हें देख सकें और अपनी श्रद्धा सुमन इन अस्थियों को अर्पित कर सकें। और जहाँ तक बोलें तो सारीपुत्र और महामोगल्यान दोनों ही भगवान गौतम बुद्ध के सेनापति थे, उन्हें काफ़ी प्रिय थे और उनके शासन चलाने में भी उनकी मदद करते थे। और जहाँ तक बात करें तो सांची के प्रसिद्ध स्तूपों को सम्राट अशोक ने बनवाया था और तब से वो स्तूप मध्य प्रदेश में ही मौजूद है और ये वर्ल्ड हेरिटेज भी है, यूनेस्को की श्रेणी में भी शामिल है। तो एक छोटा सा सादा समारोह भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पे आयोजित किया गया है, जिसमें कि इन अस्थियों को मंगोलिया रवाना किया जाएगा। और इन्हें रवाना करने पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ही सारीपुत्र और महामोगल्यान की अस्थियों को मंगोलिया भेजा जा रहा है। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।